हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और पूरा जी जान लगा करके आप लोग तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चे, आज हम लोग 11th के सोशियोलॉजी का चैप्टर 3 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। प्यारे बच्चे, इसका हम लोगों ने थ्योरी देख लिया है। जो बच्चे थ्योरी क्लास को नहीं देखे हैं प्यारे बच्चे, वह एक बार जाकर के थ्योरी क्लास देख लेंगे प्यारे बच्चे। यानी आप जाकर के सर्च करेंगे 11th सोशियोलॉजी चैप्टर 3 थ्योरी क्लासेस बाय तन्नू क्लासेस, तो आपको थ्योरी क्लासेस मिल जाएगा प्यारे बच्चे। लेकिन प्यारे बच्चे, आज हम लोग सामाजिक संस्थाओं को समझना, इसके अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं प्यारे बच्चे, वो सारे ऑब्जेक्टिव आज मैं करवा दूंगा प्यारे बच्चे। साथ ही साथ प्यारे बच्चे, सारे सब्जेक्टिव भी मैं करवा दूंगा प्यारे बच्चे। यहाँ से आपके बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे, आपका पहला प्रश्न है, सामाजिक संस्थाएं क्या है। प्यारे बच्चे, सामाजिक संस्थाएं क्या है। सामाजिक संस्थाएं समाज में नियमों और आदर्शों का ढांचा है। क्या है प्यारे बच्चे? सामाजिक संस्थाएं समाज में नियमों और आदर्शों का ढांचा है। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे? आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, सामाजिक संस्थाएं समाज में किसकी पूर्ति करता है। यानी जो सामाजिक संस्थाएं हैं प्यारे बच्चे, वो समाज में किसकी पूर्ति करता है। सामाजिक संस्थाएं प्यारे बच्चे समाज की जरूरतों को पूर्ति करता है। सामाजिक संस्थाएं जैसे क्या हुआ प्यारे बच्चे? जैसे कि आपका स्कूल हुआ, जैसे कि प्यारे बच्चे स्कूल हुआ। स्कूल क्या पूरा करता है प्यारे बच्चे? समाज को शिक्षा देने का काम करता है। यानी समाज की क्या जरूरत है? समाज की जरूरत थी शिक्षा को ग्रहण करना, तो स्कूल क्या दे रहा है? शिक्षा दे रहा है। उसी तरीके से प्यारे बच्चे, आपका परिवार क्या है? एक संस्था है। तो परिवार क्या दे रहा है प्यारे बच्चे? आपकी हिफाजत कर रहा है, आपकी हिफाजत कर रहा है। आपको प्यारे बच्चे पढ़ने के लिए फीस दे रहा है, आपको पढ़ने के लिए फीस दे रहा है। तो प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थाएं समाज की जो जो जरूरतें होती है उसको पूरा करने का काम करता है। ऑप्शन बी क्या है प्यारे बच्चे? आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, सामाजिक संस्थाएं किन आधारों पर काम करती है। यानी जो सामाजिक संस्थाएं प्यारे बच्चे, वह किन आधारों पर काम करती है। सामाजिक संस्थाएं प्यारे बच्चे नियम, विश्वास और आदर्शों पर काम करती है। नियम, विश्वास और आदर्शों पर काम करती है। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे? आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, प्यारे बच्चे अगला प्रश्न है आपका कि औपचारिक संस्थाएं कौन सी है। यानी औपचारिक संस्थाएं कौन सी है प्यारे बच्चे? तो आपके औपचारिक संस्थाएं आपके शिक्षा, बैंक और कानून है प्यारे बच्चे। शिक्षा, बैंक और कानून है प्यारे बच्चे। आइए जरा समझते हैं प्यारे बच्चे, संस्थाएं दो तरीके की होती है। प्यारे प्यारे बच्चे समझिए, संस्थाएं जो होती है प्यारे बच्चे, दो तरीके की होती है। एक प्यारे बच्चे होती है औपचारिक संस्थाएं, एक होती है औपचारिक संस्थाएं, दूसरा होती है प्यारे बच्चे अनौपचारिक संस्थाएं। अनौपचारिक संस्थाएं प्यारे बच्चे, यानी प्यारे बच्चे जरा समझिए कि औपचारिक संस्थाएं क्या होती है और औपचारिक अनौपचारिक संस्थाएं क्या होती है। औपचारिक और अनौपचारिक में क्या डिफरेंट है प्यारे बच्चे? औपचारिक जो संस्थाएं होती है प्यारे बच्चे, यह क्या होता है प्यारे बच्चे? यह प्यारे बच्चे आपके नियमों के आधार पर, आपके नियम है ना, आपके कानून के आधार पर। यानी प्यारे बच्चे, औपचारिक संस्थाएं आपके नियम, कानून के दायरे पर रह करके चलती है। लेकिन प्यारे बच्चे अनौपचारिक संस्थाएं जो होती है, वह प्यारे बच्चे परंपरा से चलती है। कैसी चलती है? परंपरा से चलती है। यानी जो पहले से चली आ रही है उसी चीजों को यह फॉलो करता है, पालन करते हुए चलता है प्यारे बच्चे। इतनी बातें क्लियर है प्यारे बच्चे? तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर? आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि अनौपचारिक संस्थाएं कौन है। प्यारे बच्चे, अनौपचारिक संस्थाएं जो कि किसी भी नियम कानून के दायरे से नहीं चलता। बताइए, स्कूल नियम कानून के दायरे से चलता है कि नहीं चलता है? बैंक नियम, बैंकों का नियम है, कानून है कि उसके दायरे पर चलता है? चलता है। पुलिस जो है प्यारे बच्चे, पुलिस के लिए भी नियम है ना, उस नियमों का पालन करते हुए चलता है। लेकिन प्यारे बच्चे, आपका मोहल्ला का जो बैठक करते हैं, यानी लोग बैठ करके जो मीटिंग करते हैं, या फिर आपका जो परिवार होता है, यह आपका किसी कानून या नियम के दायरे से नहीं चलते हैं, बल्कि जो पुराने जमाने की प्यारे बच्चे परंपरा है, उसी परंपरा को यह फॉलो करता है। ऑप्शन क्या होगा? बी प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे? आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है आपका, औपचारिक संस्थाएं की मुख्य विशेषता क्या है। प्यारे बच्चे, जो औपचारिक संस्थाएं हैं उसकी मुख्य विशेषता क्या है? मैंने कहा कि औपचारिक संस्थाएं जो है प्यारे बच्चे, यह आपका नियम और कानून के दायरे पर रहकर चलता है। नियम और
कानून के दायरे पर रहकर चलता है, तो बताइए कि जो नियम और कानून बना होगा वह कहीं ना कहीं किसी किताबों में तो लिखा होगा प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे, औपचारिक संस्थाएं की मुख्य विशेषता यह है कि यह आपका लिखित नियम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके। अगला प्रश्न है कि अनौपचारिक संस्थाएं किस पर आधारित होती है। प्यारे बच्चे, अनौपचारिक संस्थाएं किस पर आधारित होती है। मैंने कहा अनौपचारिक संस्थाएं जो है प्यारे बच्चे किसी भी नियम या फिर किसी भी कानून के दायरे पर रह करके यह नहीं चलती है, बल्कि प्यारे बच्चे आपके जो परंपरा है, क्या है प्यारे बच्चे, जो परंपरा है इसी परंपरा पर रह करके वह चलने का काम करता है। तो बताइए प्यारे बच्चे, अनौपचारिक संस्थाएं किस पर आधारित होगा, परंपरा और संबंधों पर स्थापित होगा प्यारे बच्चे, है ना, संबंधों पर आधारित होगा। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, संस्था किसे कहते हैं। संस्था किसे कहते हैं प्यारे बच्चे, अस्थायी समूह को, नियमों के अनुसार चलने वाली व्यवस्था को, व्यापारिक संगठन को, या सामाजिक वर्गों को प्यारे बच्चे। यानी संस्था किसे कहते हैं प्यारे बच्चे, एक बार बताएंगे आप सभी। प्यारे बच्चे, संस्था जो है आपका वह सामाजिक नियमों के अनुसार चलने वाली व्यवस्था को कहा जाता है। किसको, सामाजिक नियमों के आधार पर चलने वाली व्यवस्था को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे, क्या, संस्था कहते हैं, है ना। चलिए प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है आपका प्यारे बच्चे, संस्था को दो मुख्य विशेषता बताएं। यानी संस्था की मुख्य विशेषता क्या है। जितने भी संस्थाएं होंगे वह संस्थाएं कहीं ना कहीं नियमों के दायरे पर रह कर चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चे, संस्था की विशेषता यह है कि वह नियम और निरंतरता को बनाए हुए रखता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, परिवार किस प्रकार की संस्था है। यानी परिवार जो है वह किस प्रकार की संस्था है। पहली बात आपको ये देखना है कि परिवार जो है प्यारे बच्चे यह औपचारिक है या अनौपचारिक, पहली बात। दूसरी बात प्यारे बच्चे, यह ध्यान में लगाना है कि अच्छा परिवार तो है वह किसी नियम कानून के दायरे पर रह करके नहीं चलता है। इसका मतलब यह है कि जो नियम कानून के दायरे पर रहकर नहीं चलेगा वह अनौपचारिक होगा। तो परिवार कैसी संस्था है प्यारे बच्चे, अनौपचारिक संस्था है। ऑप्शन बी क्या होगा, आपका बिल्कुल राइट होगा। डेट्स क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, परिवार का निर्माण किनसे होता है। यानी परिवार का निर्माण जो है किनसे होता है प्यारे बच्चे, परिवार का निर्माण रक्त और विवाह संबंधों से होता है। यानी प्यारे बच्चे, जब क्या होता है, जब मुन्ना मुन्नी आपस में मिलता है और आपस में मिलने के बाद प्यारे बच्चे, है ना, शादी हुआ तब तो मिला, शादी होने के बाद आपस में मिलता है, उसके बाद इससे क्या होता है, गुड्डा गुड्डी होता है। तो प्यारे बच्चे, परिवार का निर्माण कैसे होता है, तो परिवार का निर्माण जब शादी कर लेते हैं यानी रक्त संबंध से आपका परिवार का निर्माण होता है। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है इतनी बातें। चलिए प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि मूल परिवार में कौन रहते हैं प्यारे बच्चे। यानी जो मूल परिवार होता है प्यारे बच्चे, उस परिवार में आपके पति पत्नी और बच्चे होते हैं, है ना। मूल परिवार में कौन होते हैं प्यारे बच्चे, पति पत्नी और बच्चे होते हैं प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, संयुक्त परिवार में कौन रहते हैं। यानी संयुक्त परिवार में कौन रहते हैं प्यारे बच्चे। पहली बात, संयुक्त परिवार क्या है। संयुक्त परिवार ऐसा परिवार है प्यारे बच्चे जहाँ पर परिवार के सभी सदस्य अपने एक साथ मिलकर रहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चे, आपका दादा भी, आपका दादी भी, आपके आपके बड़े भैया भी, आपके बड़े भैया भी, आपके प्यारे बच्चे भाभी भी, है ना, आप खुद, आपकी पत्नी होगी तो पत्नी भी, सभी लोग एक साथ में जब मिलकर रहते हैं तो ऐसे ही परिवार को हम लोग कहते हैं संयुक्त परिवार। तो यहाँ पर पूछ रहा है संयुक्त परिवार में कौन रहते हैं प्यारे बच्चे। संयुक्त परिवार में पूरा विस्तृत परिवार रहता है। कौन रहता है प्यारे बच्चे, पूरा विस्तृत परिवार रहता है। यानी जितना भी बड़ा फैमिली है सब एक ही साथ मिलकर के रहा करता है। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, महिला प्रधान परिवार कहाँ पर पाए जाते हैं। प्यारे बच्चे, महिला प्रधान परिवार का मतलब है प्यारे बच्चे कि जो भी फैसला लेगा, जो भी प्यारे बच्चे आपका फैसला लेगा, वह फैसला कौन लेगा, वह आपका महिला के द्वारा लिया जाएगा। यानी हर एक निर्णय लेने का काम महिला के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसी को हम लोग कहते हैं महिला प्रधान परिवार प्यारे बच्चे। तो महिला प्रधान परिवार कहाँ पर देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चे, तो आपका उत्तरी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन सी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके,
परिवार लिंगवादी कहलाता है प्यारे बच्चे, यानी परिवार लिंगवादी कहलाता है क्यों? प्रश्न आता है कि परिवार जो है वह लिंगवादी कहलाता है क्यों? प्यारे बच्चे, परिवार लिंगवादी इसलिए कहा जाता है क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे लिंग पर भेदभाव कर रहा है, यानी स्त्री और पुरुष में भेदभाव कर रहा है, जिसके कारण लिंगवादी कहलाता है। लेकिन परिवार लिंगवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्यारे बच्चे बड़े बेटों को अधिक महत्व दिया जाता है और बेटियां जो होती है प्यारे बच्चे उसको महत्व जो है कम दिया जाता है, कम दिया जाता है, जिसके कारण परिवार में लिंग वादी कहलाता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन बी क्या होगा आपका? बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, पितृ स्थानिक परिवार में पत्नी कहाँ रहती है? प्यारे बच्चे जरा समझिएगा, क्या है आपका पितृ स्थानिक? यानी नाम से पता चल रहा है प्यारे बच्चे, पितृ स्थानिक की बात करें, मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ाया था थ्योरी क्लास में। पितृ मतलब पिता, पितृ मतलब क्या है प्यारे बच्चे? पितृ का मतलब है पिता और स्थानिक का मतलब है स्थान है प्यारे बच्चे, यानी पिता के स्थान को हम लोग कहते हैं पितृ स्थान। क्या कहा मैंने? पिता के स्थान को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे पितृ स्थान। तो बताइए कि प्यारे बच्चे पितृ स्थानिक परिवार में पत्नी कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चे? पत्नी आपका पति के घर रहेगा। कहाँ पर रहेगा? पति के घर रहेगा। क्योंकि प्यारे बच्चे इसी का तो बेटा होगा, इसी का बेटा होगा, ये बेटा ही तो शादी करेगा, बेटा ही शादी करेगा किसी और से, जिससे शादी करेगा उसको कहाँ पर लेके आएगा? अपना घर यानी पिता का घर लेके आएगा। तो पिता के ही घर में तो रहेगा प्यारे बच्चे पत्नी, है ना? ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे आपका? बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, मातृ स्थानिक परिवार में पति कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चे? जो मातृ स्थानिक है, नाम से पता चल रहा है प्यारे बच्चे मातृ स्थानिक। क्या चल रहा है प्यारे बच्चे? मातृ स्थानिक। मातृ मतलब है प्यारे बच्चे माता और स्थानिक का मतलब है प्यारे बच्चे स्थान, यानी माता के स्थान को हम लोग कहते हैं मातृ स्थान। प्यारे बच्चे माता के स्थान मतलब ये है कि अगर एक लड़का और लड़की का शादी हुआ, शादी हुआ तो लड़का क्या कहेगा? लड़का कहेगा कि पिता का स्थान। लेकिन लड़की के तरफ से क्या होगा? लड़की के तरफ से प्यारे बच्चे, लड़की की तरफ से माता का स्थान और लड़का के तरफ से प्यारे बच्चे पिता का स्थान। तो आपका यहाँ पर पूछा है कि मातृ स्थानिक परिवार में पति जो है वह कहाँ रहेगा? प्यारे बच्चे ये जो लड़की इस लड़के से शादी करेगा, ये जो लड़की है प्यारे बच्चे, ये जो लड़की है, ये लड़की इस लड़के जब शादी करेगा तो बताइए कि ये शादी करने के बाद कहाँ लेके जाएगा? ये लड़की अपनी माता के घर लेके जाएगा कि नहीं? माता के घर लेके जाएगा कि नहीं? तो इसी को हम लोग कहते हैं मातृ परिवार प्यारे बच्चे, यानी शादी करने के बाद जब पति को लड़की अपने घर पर रखती है, यानी अपनी माता के घर पे रखती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मातृ मातृ स्थानिक परिवार प्यारे बच्चे। तो कहाँ पर होगा? पत्नी के घर, अपने घर, गांव में, नौकरी पर। प्यारे बच्चे पत्नी के घर में, है ना? पत्नी के घर में जब पति चले जाएगा उसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे मातृ स्थानिक परिवार। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे आपका? बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, पितृसत्तात्मक परिवार में अधिकार किसके पास होता है? प्यारे बच्चे पितृसत्तात्मक का मतलब है कि पिता का सत्ता। पितृसत्तात्मक का मतलब है प्यारे बच्चे कि पिता का सत्ता या कह ले पिता का शासन व्यवस्था प्यारे बच्चे। तो जहाँ पर पिता का शासन व्यवस्था होगा प्यारे बच्चे, वहाँ पर अधिकार किसका होगा? वहाँ पर पिता का ही तो होगा। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे आपका? बिल्कुल राइट होगा। ये सारी बातें हमने आपको पढ़ाया भी था। अगला प्रश्न है कि मातृ सत्तात्मक परिवार में अधिकार किसके पास होता है? मातृ सत्तात्मक परिवार में प्यारे बच्चे अधिकार जो होता है माता का होगा, क्योंकि मातृ मतलब होता है माता। तो माता का सत्ता की बात करें, माता की सत्ता की बात करें प्यारे बच्चे, तो माता की सत्ता में अधिकार किसके पास होगा प्यारे बच्चे? माता के पास होगा। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे आपका? बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, पितृवंश परिवार में वंश किससे चलता है? यानी पितृवंश परिवार जो है प्यारे बच्चे उस पर वंश जो है किससे चलता है प्यारे बच्चे? पितृवंश परिवार में वंश जो है प्यारे बच्चे आपके पिता से चलता है, क्योंकि यहाँ पर नाम से ही क्लियर है प्यारे बच्चे पितृ पितृ वंशीय, पितृ वंश प्यारे बच्चे। पितृ का मतलब होता है पिता प्यारे बच्चे, और वंश का मतलब है प्यारे बच्चे वंश, यानी जो पिता के वंश से चलता हो उसी को हम लोग कहते हैं पितृवंश। तो किससे चलेगा प्यारे बच्चे? पिता से चलेगा। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे आपका? बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, मातृवंश परिवार में वंश किससे चलता है? यानी मातृवंश परिवार,
तो यहाँ पर देखिए नाम से पता चल रहा है मातृवंश मतलब माता का वंश, माता का वंश प्यारे बच्चे, माता का वंश तो किससे चलता है प्यारे बच्चे, माँ से चलेगा, है ना। मातृवंश किससे चलेगा प्यारे बच्चे, माँ से चलेगा। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न आपका, कि विवाह क्या है, विवाह क्या है प्यारे बच्चे। कई बच्चे यहाँ पर मार के आएंगे, यहाँ पर मार के आएंगे दो व्यक्तियों का व्यापार संबंध है, ऐसा है क्या, नहीं प्यारे बच्चे। आपका जो विवाह है, विवाह एक समाज द्वारा स्वीकृत लैंगिक संबंध है प्यारे बच्चे, यानी एक लड़का और लड़की का शादी हो जाता है और उस शादी को जब समाज ने स्वीकृत कर लेता है तो इसी को हम लोग कहते हैं विवाह। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, विवाह कहते हैं, है ना। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, कि एकल विवाह का अर्थ क्या है। नाम से पता चल रहा है प्यारे बच्चे, एकल विवाह, मैंने आपको पढ़ाया था एकल विवाह की बात करें प्यारे बच्चे, एकल मतलब होता है प्यारे बच्चे एक, और विवाह का मतलब होता है प्यारे बच्चे शादी, यानी जब एक शादी करता हो कोई तो उसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे कि एकल विवाह, है ना। एक समय में क्या हो प्यारे बच्चे, एक जीवन साथी होगा तो उसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे एकल विवाह हो गया। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा, है ना। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, कि बहु विवाह में क्या क्या होता है। प्यारे बच्चे नाम से पता चल रहा है बहु विवाह, बहु मतलब होता है प्यारे बच्चे बहुत, विवाह मतलब होता है प्यारे बच्चे शादी, यानी प्यारे बच्चे जब बहुत शादी हो तो उसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे बहु विवाह, यानी एक से अधिक साथी अगर आपका बन जाए तो उसको कहते हैं प्यारे बच्चे हम लोग बहु विवाह, यानी एक से ज़्यादा आपको कन्या मिल जाए या फिर एक से ज़्यादा आपको क्या मिल जाए, दुल्हा मिल जाए, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे बहुविवाह। मतलब ये हुआ कि कोई एक लड़की है प्यारे बच्चे, कोई एक लड़की है, इस लड़की को ढेर सारा क्या मिल जाए, दुल्हा मिल जाए, ढेर सारा दुल्हा मिल जाए प्यारे बच्चे, तो इसको कहते हैं हम लोग बहुविवाह। या फिर मान लीजिए कि किसी लड़के को प्यारे बच्चे ढेर सारा क्या मिल जाए, ढेर सारी दुल्हनियाँ मिल जाए, ढेर सारी क्या मिल जाए, दुल्हनियाँ मिल जाए प्यारे बच्चे, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे क्या, बहुविवाह, है ना। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, कि बहुपत्नी विवाह क्या है, यानी बहुपत्नी विवाह क्या है प्यारे बच्चे। नाम से पता चल रहा है बहुपत्नी, बहुपत्नी विवाह प्यारे बच्चे, नाम से पता चल रहा है, आपका गलत नहीं होगा। बहु मतलब होता है प्यारे बच्चे बहुत, बहु मतलब होता है प्यारे बच्चे बहुत, पत्नी का मतलब हुआ प्यारे बच्चे पत्नी यानी वाइफ, है ना। और विवाह का मतलब होता है प्यारे बच्चे शादी, यानी जब प्यारे बच्चे एक हस्बैंड का क्या हो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे क्या हो, जब एक हस्बैंड का प्यारे बच्चे बहुत सारा क्या हो, पत्नी हो, जब बहुत सारा क्या हो प्यारे बच्चे पत्नी हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे बहुपत्नी विवाह, यानी एक पुरुष की कई पत्नियां होती है प्यारे बच्चे, इसी को हम लोग कहते हैं बहुपत्नी विवाह प्यारे बच्चे। ऑप्शन बी क्या होगा, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है आपका, कि बहुपत्नी विवाह क्या है प्यारे बच्चे। नाम से पता चल रहा है कि बहुपत्नी विवाह, यानी एक आपका, एक अगर लड़कियां हैं प्यारे बच्चे, है ना प्यारे बच्चे बहुपति, ना प्यारे बच्चे एक लड़कियां है और इसके कई क्या हो, इसके कई पति हो प्यारे बच्चे, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे क्या, बहुपति विवाह, यानी एक स्त्री के कई पति को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे पति विवाह। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। इतनी बातें क्लियर है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, कि अंतर विवाह का अर्थ क्या है। कई बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है प्यारे बच्चे, कि बताइए कि अंतर विवाह का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चे अंतर विवाह का मतलब ये है कि अपने ही समूह में विवाह करना, यानी अपने ही जाति में, अपने ही समूह में जब विवाह कर लेते हैं तो इसी को कहते हैं प्यारे बच्चे हम लोग अंतर विवाह। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, कि बहिर्विवाह का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चे बहिर्विवाह मतलब है, नाम से पता चल रहा है बहिर मतलब बाहर, यानी जब हम लोग बाहर
में जाकर के विवाह करते हैं, यानी दूसरे जातियों पर जाकर के विवाह करते हैं, तो ऐसे विवाह को हम लोग कहते हैं बहिर्विवाह। यानी अपने समूह में विवाह, अपने समूह से बाहर विवाह जब कर लेते हैं प्यारे बच्चे, तो इसी को हम लोग कहते हैं बहिर्विवाह। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे आपका, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अगला प्रश्न है कि कार्य क्या है। कार्य आपका क्या है प्यारे बच्चे, कार्य केवल खेत है, कार्य मानसिक और शारीरिक श्रम है। क्या है प्यारे बच्चे, कार्य जो है आपका मानसिक और शारीरिक श्रम है, यानी मानसिक रूप से, यानी आप मेंटलिटी रूप से भी काम करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं तो आप मेंटलिटी रूप से काम करते हैं, ना कि शारीरिक रूप से। कोई लोग बोरा उठा करके बड़े बड़े बिल्डिंग इमारत बना रहे हैं, कुदाल भर दिन चला रहे हैं, पूरा दिन चला रहे हैं, तो बताइए वो शारीरिक काम कर रहे हैं, कोई मानसिक काम कर रहा है। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे आपका, बिल्कुल राइट होगा। डेट्स क्लियर प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि कार्य क्या है। कार्य मानसिक और शारीरिक श्रम है, ये तो बता ही दिया। चलिए प्यारे बच्चे, आपके जो कार्य है, कार्य के प्यारे बच्चे आपके कार्य के कितने प्रकार होते हैं। कार्य के प्रकार आपके दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे। एक प्रकार होता है सवैतनिक और एक होता है अवैतनिक प्यारे बच्चे। यानी प्यारे बच्चे जब आप काम करते हैं, जब कोई प्यारे बच्चे आप कार्य करते हैं, तो आप कार्य दो तरीके से करते हैं। एक काम करते हैं प्यारे बच्चे आप पैसे के लिए, और दूसरा काम करते हैं प्यारे बच्चे बस बिना पैसे के लिए, बिना पैसे के लिए, बिना पैसे के लिए प्यारे बच्चे, है ना, बिना पैसे के लिए, यानी मदद कर दिए प्यारे बच्चे, है ना। एक प्यारे बच्चे आप करते हैं सवैतनिक, और एक करते हैं प्यारे बच्चे अवैतनिक। अवैतनिक प्यारे बच्चे, अवैतनिक मतलब बिना पैसे के प्यारे बच्चे। यानी कार्य दो तरीके के होते हैं, एक आपके पैसे के लिए, दूसरा बिना पैसे के लिए। यानी कार्य दो तरीके के होते हैं, एक सवैतनिक यानी पैसे के लिए, और एक होता है प्यारे बच्चे अवैतनिक कार्य के लिए प्यारे बच्चे। तो इस तरीके के काम होते हैं। कार्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे आपका, बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, आधुनिक समाज की अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। यानी आधुनिक समाज की जो अर्थव्यवस्था है प्यारे बच्चे, इसकी विशेषता क्या है। इसकी खास विशेषता ये है कि कार्य का विभाजन जो होता है प्यारे बच्चे आधुनिक समाज की अर्थव्यवस्था में, वह आपकी स्किल के आधार पर, यानी आपको किस चीज़ों की नॉलेज है उसी के आधार पर आपको काम दिया जाता है प्यारे बच्चे, आधुनिक समय काल में है। आधुनिक समय काल में पहले तो जाति के आधार पर दिया जाता, आप उच्च जाति के हैं तो आपको बड़े पोस्ट दिया जाएगा, आप निम्न जाति के हैं तो आपको नीचे का पोस्ट दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति की बात करें प्यारे बच्चे, तो इस स्थिति पर यह देखने को मिलता है कि जो आधुनिक समाज की जो अर्थव्यवस्था है, इसकी एक खास विशेषता में ये है कि कार्य का विभाजन करते हुए काम को दिया जाता है प्यारे बच्चे, काम को दिया जाता है। जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको कंप्यूटर वाला काम देगा, अगर आपको नॉलेज है मान लीजिए कि मैनेजमेंट का है तो आपको मैनेजमेंट का देगा, अगर आपको काम का तरीका अगर खाने पकाने पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आपको खाना के लिए दिया जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे आपका, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, आपका प्रबंधक का क्या कार्य होता है। यानी जो मैनेजर होता है उसका क्या काम होता है प्यारे बच्चे। मैनेजर क्या करता है, निगरानी करने का काम करता है। क्या करता है प्यारे बच्चे, निगरानी रखने का काम करता है। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे आपका, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अगला प्रश्न है आपका कि शक्ति का अर्थ क्या है। यानी पावर का अर्थ क्या है प्यारे बच्चे, कि दूसरों को प्रभाव डालने की क्षमता, पैसा कमाना, शिक्षा देना, कानून बनाना। प्यारे बच्चे शक्ति का क्या अर्थ है प्यारे बच्चे, शक्ति का अर्थ या कह लें कि पावर का जो अर्थ है प्यारे बच्चे वह क्या है। पावर का अर्थ क्या है प्यारे बच्चे, पावर का अर्थ है कि दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता, है ना, दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे क्या, शक्ति कहते हैं, यानी पावर कहते हैं प्यारे बच्चे, है ना। कोई आईएएस होता है, डीएम होता है, अगर उसके पास शक्ति आ जाती है तो दूसरों पर वह इम्पैक्ट डाल सकता है, प्रभाव डाल सकता है। सत्ता क्या है प्यारे बच्चे, सत्ता क्या है, सत्ता शक्ति का वेद रूप है। सत्ता क्या है प्यारे बच्चे, सत्ता शक्ति का वेद रूप है। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे आपका, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, राज्य विहीन समाज क्या नहीं होता है। राज्य विहीन समाज जो है क्या नहीं होता है प्यारे बच्चे, सरकार, जनसंख्या, धर्म, परंपरा।
अच्छा, समाज में क्या नहीं होता है प्यारे बच्चे, यानी राज्य विहीन समाज में क्या नहीं होता है प्यारे बच्चे। जहाँ पर राज्य विहीन होगा, यानी जहाँ पर राज्य नहीं होगा, वहाँ पर आपको सरकार नहीं दिखेगा। यानी राज्य होगा तभी तो सरकार दिखेगा। अगर राज्य विहीन नहीं होगा तो आपको जनसंख्या दिखेगा, धर्म दिखेगा, परंपरा दिखेगी, लेकिन सिर्फ एक सरकार है जो आपको नहीं दिखेगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि राज्य की मुख्य विशेषता क्या है। यानी जो राज्य है प्यारे बच्चे, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। इसकी मुख्य विशेषता प्रभुसत्ता, परिवार, धन और धर्म है प्यारे बच्चे। क्या है राज्य की मुख्य विशेषता प्यारे बच्चे, प्रभुसत्ता है। क्या है प्यारे बच्चे, प्रभुसत्ता है। यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चे, है ना। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अगला प्रश्न है कि नागरिकता से व्यक्तित्व को क्या मिलता है प्यारे बच्चे। यानी नागरिकता से व्यक्तित्व को क्या मिलता है प्यारे बच्चे। नागरिकता से व्यक्तित्व को अधिकार और कर्तव्य दोनों मिलता है ना। नागरिकता से व्यक्तित्व को क्या मिलता है प्यारे बच्चे, आपके अधिकार और कर्तव्य दोनों मिलते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे आपका, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि दुर्खिम के अनुसार धर्म क्या है। प्यारे बच्चे दुर्खिम के अनुसार धर्म क्या है। दुर्खिम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से जुड़ी मान्यताओं और कार्यों का समूह है प्यारे बच्चे। क्या है, पवित्र वस्तुओं से जुड़ी मान्यताओं और कार्यों का समूह है प्यारे बच्चे, यानी पवित्र चीजों से संबंध रखता है धर्म प्यारे बच्चे, ऐसा दुर्खिम साहब का मानना है प्यारे बच्चे। अगला है आपका धर्म का कार्य क्या है। धर्म का कार्य क्या है प्यारे बच्चे, समाज को विभाजित करना, लोगों को एकता में जोड़ना, राजनीति को मजबूत करना, संस्कृति को बदलना। बताइए कि धर्म का क्या काम है प्यारे बच्चे। धर्म का काम यह है कि लोगों में एकता बनाए रखना, यानी लोगों को एकता के साथ जोड़ना प्यारे बच्चे, यह धर्म का क्या है प्यारे बच्चे, कार्य है। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे आपका, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है। यानी जो शिक्षा है प्यारे बच्चे वह किस प्रकार की प्रक्रिया है। आपका सीमित प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अस्थायी है, केवल स्कूली है। प्यारे बच्चे शिक्षा जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है प्यारे बच्चे, यानी हर समय कहीं ना कहीं आप शिक्षा को जरूर ग्रहण करते हैं प्यारे बच्चे। यानी आप कहीं पर ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। आप कहीं पर जाते हैं, किसी से बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति से आप कुछ ना कुछ जीवन भर सीखने का काम तो करते ही हैं प्यारे बच्चे। शिक्षा क्या है, जीवन भर चलने वाली होती है प्यारे बच्चे। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा कहाँ मिलती है प्यारे बच्चे। औपचारिक शिक्षा, मैंने आपको कहा कि औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक वह होता है प्यारे बच्चे जो नियम कानून के दायरे पर रह कर के चलता हो। तो बताइए प्यारे बच्चे, आपके जो है स्कूल और कॉलेज क्या है प्यारे बच्चे, आपके औपचारिक शिक्षा आपको मिलता है कहाँ से, स्कूल और कॉलेजों से। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे आपका, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे कि अनौपचारिक शिक्षा कहाँ मिलता है। अनौपचारिक शिक्षा आपको कहाँ पर मिलता है प्यारे बच्चे। तो अनौपचारिक शिक्षा प्यारे बच्चे आपको समाज और घर के अंदर मिलता है प्यारे बच्चे, यानी आपको कैसे चलना है, कैसे बोलना है, ये सब शिक्षा आपको कहाँ पर मिलता है, आपको समाज या फिर घर में मिलता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन का अर्थ है। यानी जो श्रम विभाजन है प्यारे बच्चे, इसका अर्थ क्या है। श्रम विभाजन का अर्थ है कि सभी को एक ही काम करे, काम बांट देना, काम से बचना, वर्ग बनाना। अगर श्रम विभाजन की बात करें, यानी कामों का डिवीजन की बात करें, इसका मतलब है कि काम को बांट देना ही आपका श्रम विभाजन कहलाता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि श्रम विभाजन से क्या बढ़ता है। यानी श्रम विभाजन अगर आपने कर दिया तो उससे क्या बढ़ेगा प्यारे बच्चे। इससे विशेषता, बेरोजगारी, गरीबी और राजनीति। बताइए कि क्या आपका बढ़ेगा प्यारे बच्चे। इससे आपका प्यारे बच्चे विशेषज्ञता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, विशेषज्ञता बढ़ेगा। यानी आपने क्या किया प्यारे बच्चे, जो वर्क है प्यारे बच्चे, वर्क को आपने क्या किया प्यारे बच्चे, डिवाइड कर दिया।
वर्क को आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया यानी बांट दिया। जब आपने वर्क को क्या किया प्यारे बच्चे, डिवाइड कर दिया यानी बांट दिया, तो इससे क्या हुआ प्यारे बच्चे, जो जिस चीज़ों की जानकार हुआ करता बस वही क्या करता, उस चीज़ों में अप्लाई करता, वही उस चीज़ों के लिए एलिजिबल होता, जिसके कारण क्या हुआ प्यारे बच्चे, आपकी विशेषज्ञता की वैल्यू बढ़ गई। यानी कंप्यूटर का कोई जानकार है तो कंप्यूटर की विशेषज्ञता हुआ वो, तो कंप्यूटर की विशेषज्ञता आ गया प्यारे बच्चे। उसी तरीके से प्यारे बच्चे जो शिक्षक है यानी उसके सब्जेक्ट वाइज एजुकेशन होगा, तो उस चीज़ों पर वह महारत हासिल क्या होगा, तभी उसको लिया जाएगा काम करने के लिए। तो श्रम विभाजन से ये हुआ कि विशेषज्ञता जो है प्यारे बच्चे वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिली। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके कि औद्योगिकरण से काम में क्या परिवर्तन हुआ। यानी औद्योगिकरण जो आया प्यारे बच्चे, उससे काम में आपका क्या परिवर्तन हुआ। सरलता कम हुई, तकनीकी विस्तार हुआ, रोजगार घटा, उत्पादन बंद हुआ प्यारे बच्चे। यानी जब औद्योगिकरण की स्थिति आई, यानी बड़े बड़े फैक्ट्री का निर्माण हुआ प्यारे बच्चे, तो इससे क्या हुआ, आपका तकनीकी का विस्तार हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चे, आपका तकनीकी का विस्तार हो गया प्यारे बच्चे। यानी टोटल आपके 45 प्रश्न थे। एक बार प्यारे बच्चे आप सभी बच्चे कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आपके मार्क्स कितने आए। मेरे बच्चे एक बार जरूर लिखेंगे कि आपके मार्क्स कितने आए। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है प्यारे बच्चे, और आपका मार्क्स लगभग लगभग 40 प्लस आना ही चाहिए प्यारे बच्चे, है ना। तो एक बार जरूर से जरूर बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने आए, है ना प्यारे बच्चे। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सब्जेक्टिव को, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे, पहला प्रश्न जो आपके सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, वह प्रश्न पूछा जाता है प्यारे बच्चे कि सामाजिक विज्ञान में संस्कृति की समझ दैनिक प्रयोग के शब्द संस्कृति से कैसे भिन्न है। प्यारे बच्चे, आपका प्रश्न पूछा गया है कि दैनिक जीवन में जो हम लोग संस्कृति का इस्तेमाल करते हैं, वह आपके सामाजिक विज्ञान में कैसे अलग है, कैसे वह डिफरेंट है प्यारे बच्चे। आइए देखते हैं। संस्कृति को प्यारे बच्चे आपके दो अर्थों पर समझने का प्रयास किया जाता है। एक जनरली यानी आम जीवन पर जो संस्कृति है, और एक सामाजिक विज्ञान के दायरे पर रहकर के संस्कृति को देखा जाता है प्यारे बच्चे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि दैनिक जीवन में संस्कृति का क्या अर्थ है। क्या प्यारे बच्चे, दैनिक जीवन में संस्कृति का क्या अर्थ है प्यारे बच्चे। यानी दैनिक जीवन की बात करें, यानी रोजमर्रे की हम लोग जीवन की बात करें, दैनिक का मतलब है रोजमर्रे का जीवन की बात करें प्यारे बच्चे, तो उस जीवन में संस्कृति का अर्थ क्या है। यानी हम रोजमर्रे की भाषा में प्यारे बच्चे, है ना, संस्कृति शब्द बोलते हैं तो हमें इसे सभ्यता, अच्छे संस्कार और परंपरा के अर्थ के बारे में इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चे। यानी जनरली रूप से यानी दैनिक जीवन में जो हम लोग संस्कृति का इस्तेमाल करते हैं, वह इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम जो अर्थ निकालते हैं, वह अर्थ निकालते हैं कि इसकी संस्कृति अच्छा है, मतलब इसकी सभ्यता अच्छी है। इसकी संस्कृति अच्छी है, इसका मतलब है कि इसको संस्कार बढ़िया दिया गया है ना। इसकी परंपराएं अच्छी है, संस्कृति अच्छी है, मतलब इसका परंपराएं बढ़िया तरीके से है। हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हें संस्कार नहीं दिया है, तुम्हें संस्कार नहीं दिया, मतलब तुम्हारी संस्कृति अच्छी नहीं है प्यारे बच्चे। हम लोग जनरली इस तरीके की यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पर देखें कि वह बहुत संस्कारी बच्चा है, ऐसा बोलते हैं ना प्यारे बच्चे, तो यानी उसका क्या है, व्यवहार अच्छा है। हम लोग यही समझते हैं संस्कृति से कि वह संस्कारी बच्चा है, मतलब उसका डिसिप्लिन मेंटेनेंस रखता है, यानी व्यवहार अच्छी होगी प्यारे बच्चे। भारतीय संस्कृति महान है, हम लोग बोलते हैं कि नहीं कि भारतीय संस्कृति महान है। इसका अर्थ हम क्या निकालते हैं कि हमारी परंपराएं, हमारी पूजा पाठ, हमारी नृत्य, संगीत, पहनावा बहुत पुराने और मूल्यवान है, यानी बहुत पुराने भी है और अच्छे भी है। हम लोग संस्कृति से यही समझते हैं प्यारे बच्चे। जब हम लोग कहते हैं भारतीय संस्कृति महान है, तो उससे हम यही अर्थ निकालते हैं कि हमारे भारत की पूजा पाठ, हमारे भारत की संगीत, हमारे भारत के लोगों की पहनावा वढ़ावा सब क्या है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन प्यारे बच्चे सामाजिक विज्ञान में संस्कृति का अर्थ जो है वह अलग है। क्या प्यारे बच्चे, सामाजिक विज्ञान में संस्कृति का अर्थ सिर्फ आपके पहनावा वढ़ावा ये नहीं है प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे, अब सामाजिक विज्ञान में संस्कृति का अर्थ इससे कहीं ज्यादा व्यापक यानी विस्तृत हो गया प्यारे बच्चे। यह केवल परंपरा या संस्कार तक सीमित नहीं है। यानी प्यारे बच्चे, आपके जो है सामाजिक विज्ञान में जो संस्कृति है, वह सिर्फ एक परंपरा तक आपका सीमित नहीं है, परंपरा तक प्यारे बच्चे आपका सीमित नहीं है, एक संस्कार तक प्यारे बच्चे आपका सीमित
नहीं है प्यारे बच्चे, बल्कि वह उसे पूरे जीवन तरीके को दिखाती है जिससे समाज के लोग अपनाते हैं, सीखते हैं और एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। बल्कि प्यारे बच्चे वह दिखाने का प्रयास करता है कि समाज के अंतर्गत लोग कैसे रह रहे हैं, समाज के अंतर्गत ये जो कपड़ा पहना है ये क्यों पहना है, किसने पहना है, ये सभी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करता है। लोग जो यहाँ भाषा बोलते हैं, ऐसा भाषा कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में जाना जाता है। सामाजिक विज्ञान में संस्कृति के अर्थों को समझा जाता है प्यारे बच्चे, है ना। प्यारे बच्चे जैसे हम लोग समझते हैं समाजशास्त्र में संस्कृति में शामिल किया जाता है, जैसे कि प्यारे बच्चे भाषा, लोग कैसे बोलते हैं, यह संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, वैज्ञानिक तरीके से देखा जाता है ना। ज्ञान, वे क्या क्या जानते हैं, यह भी संस्कृति है। सामाजिक विज्ञान में संस्कृति का अर्थ है आपको ज्ञान, भाषा, विश्वास, कला, संगीत के अर्थ के अंतर्गत देखा जाता है ना। विश्वास, मूल्य, वे किस बातों को सही या गलत मानते हैं प्यारे बच्चे। कला, संगीत, रीति रिवाज, धर्म, पहनावा, खान पीन, सोचने और जीने का तरीका कैसा है, ये सभी चीजों को सम्मिलित रूप में क्या कहा, संस्कृति कहा, सामाजिक विज्ञान के दृष्टि से, है ना। लेकिन हम लोग कैसे मानते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग मानते हैं बस पहनावा वहरावा, इसका रहन सहन अच्छा है, इसका खान पीन बढ़िया है, तो इसी को हम लोगों ने संस्कृति मान लिया। लेकिन प्यारे बच्चे सामाजिक विज्ञान के द्वारा संस्कृति बिल्कुल अलग माना गया, यानी इसका भाषा क्या है, इसका ज्ञान क्या है, इसका विश्वास और मूल्य क्या है, यह संगीत, गीत, कला कैसे सीखा, क्यों सीखा, कब सीखा, ये सारी बातों का अध्ययन करता है प्यारे बच्चे। तो इसको इसको हम लोग संस्कृति कहते हैं। आइए प्यारे बच्चे इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इस प्रकार दैनिक जीवन में संस्कृति का अर्थ होता है संस्कार, सभी और परंपरा। प्यारे बच्चे दैनिक जीवन में जो है आपका संस्कृति का क्या अर्थ होता है, दैनिक जीवन में संस्कार, सभ्यता और परंपरा होता है। जबकि प्यारे बच्चे सामाजिक विज्ञान में संस्कृति का अर्थ बिल्कुल ही अलग होता है, यानी मनुष्य द्वारा सीखी गई और समाज में साझा की गई जीवन की पूरी शैली, है ना। मनुष्य के द्वारा जो जो भी चीजें सीखी गई, मनुष्य के द्वारा जो भी चीजें अब तक सीख करके अपनाया गया, वो सारी चीज़ों की प्यारे बच्चे जीवन शैली यह दिखाने का काम करता है कि भाषा, कला, मूल्य, परंपरा, ज्ञान और विश्वासों को एक ऐसा समूह में बांटने का प्रयास करता है प्यारे बच्चे, जो समाज को एक पहचान देता है और लोगों की व्यवहार की दिशा देता है। प्यारे बच्चे एक पहचान देने का काम करता है और लोगों को एक दिशा देने की काम करता है। कौन, आपके सामाजिक विज्ञान की संस्कृति। प्यारे बच्चे आपका अगला जो प्रश्न पूछा जाता है प्यारे बच्चे, वह, हाँ हाँ, एक मिनट। एक और प्रश्न था बस, इसके बाद बस। पाँच सात सर्वे काट कर देना। ओ गेट, फिर गेट, है ना, कट कर देना यहीं से। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 37, कहाँ, 37 सेकंड, 37 मिनट, ये प्रश्न नंबर 2 बस, उससे पहले था बस। प्यारे बच्चे अब हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रश्न की और, यानी दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हम कैसे दर्शा सकते हैं कि संस्कृति के विभिन्न आयाम मिलकर समग्र बनाते हैं। प्यारे बच्चे यह प्रश्न पूछा गया है कि संस्कृति के जो अलग अलग आयाम होते हैं वह कैसे एक दूसरे से मिलकर के प्यारे बच्चे एक आपका समग्र रूप बनता है। प्यारे बच्चे एक समग्र आयाम बनता है, कैसे हम दर्शा सकते हैं प्यारे बच्चे। आइए देखते हैं। संस्कृति किसी एक चीज का नाम नहीं है प्यारे बच्चे, बल्कि यह भाषा, मूल्य, परंपरा, धर्म, कला, ज्ञान, सोच,
पहनावा और तकनीक जैसे कई आयामों से मिलकर बनी होती है प्यारे बच्चे। यानी जो आपका संस्कृति है कोई एक चीज नहीं है, यानी सिर्फ आपका पहनावा अच्छा है, आपका संस्कार अच्छा है, सिर्फ वही आपका संस्कृति नहीं है प्यारे बच्चे, बल्कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आपका मूल्य क्या है, आपकी परंपरा क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका कला क्या है, आपका ज्ञान क्या है, आपका सोच क्या है, आपका तकनीकी क्या है, ये सभी चीजों को मिल करके तब जाकर के आपका संस्कृति बनता है प्यारे बच्चे, है ना। ये सभी भाग अलग अलग दिखते हैं लेकिन आपस में गहराई से जुड़े होते हैं और मिलकर के एक समग्र संस्कृति बनता है प्यारे बच्चे। यह सब अलग अलग दिखते हैं, यानी ज्ञान अलग दिखता है, कला अलग दिखती है, सोच अलग दिखता है, परंपराएं अलग दिखती है, भाषाएं अलग दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। और इस सभी कनेक्ट होने से आपका क्या बनता है प्यारे बच्चे, आपका संस्कृति का एक समग्र का निर्माण होता है प्यारे बच्चे, यानी संस्कृति आपस में मिलता है प्यारे बच्चे। आइए देखते हैं आखिरकार यह कैसे एक दूसरे से मिला होता है प्यारे बच्चे और कैसे निर्माण होता है प्यारे बच्चे। हम लोग देखते हैं भाषा और सोच का संबंध की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी बात, भाषा और सोच के संबंध की बात करें। भाषा किसी भी समाज की आत्मा होती, भाषा क्या होती प्यारे बच्चे, किसी भी समाज की क्या होती है, आत्मा होती है प्यारे बच्चे। लोग जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में क्या करते हैं, सोचते हैं प्यारे बच्चे। जिस भाषा में लोग बात करते हैं उसी भाषा में लोग सोचते भी हैं, है ना। अगर भाषा बदल जाए तो सोचने का तरीका भी बदल जाता है, अगर हमारा भाषा क्या हो जाए, बदल जाए, तो हमारा सोचने का तरीका भी बदल जाती है प्यारे बच्चे। उदाहरण के तौर पर देखें, जो बच्चा घर में हिंदी बोलता है वह परिवार और परंपरा से जुड़ा रहता है ना। ये सही बात है, जो बच्चा हिंदी बोलेगा वह आपका परिवार से और आपके परंपरा से वह जुड़े होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे जब बच्चा क्या हो जाता है, अंग्रेजी बोलने लगता है, अंग्रेजी, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, अगर ऐसे बोलने लगेगा प्यारे बच्चे, तब वह किससे, वह टीवी, फिल्मों और पश्चिम सभ्यताओं से वह जुड़ जाता है प्यारे बच्चे, है ना। इतनी बातें क्लियर है, क्योंकि पश्चिम सभ्यता में क्या है प्यारे बच्चे, आपके अंग्रेजी बोले जाते हैं। अगला है प्यारे बच्चे आपका धर्म और मूल्य यानी संस्कार का संबंध प्यारे बच्चे। यानी धर्म हमें यह सिखाता है कि क्या सही और क्या गलत है। धर्म क्या सिखाता है प्यारे बच्चे, क्या सही है क्या गलत है, यह हमें धर्म सिखाता है प्यारे बच्चे। इसी से हमारे जीवन के नियम और आदर्श बनते हैं, इसी से हमारा क्या होता है प्यारे बच्चे, हमारे जीवन के नियम और आदर्श बनते हैं। क्योंकि धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चे, है ना। आइए उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग समझने का प्रयास करें प्यारे बच्चे, भारत में लोग सत्य बोलो, अहिंसा अपनाओ जैसी बातें धर्म से सीखते हैं। धर्म से क्या सीखते हैं प्यारे बच्चे, कि सभी के धर्म में है कि सभी सत्य बोलेंगे, धर्म से सीखते हैं कि नहीं, सभी अहिंसा पर जोर देंगे, यानी सही सभी कोई भी मार पीट नहीं करेंगे बल्कि अहिंसा पर जोड़ देंगे। यह कहाँ से सीखते हैं, धर्म सीखते हैं प्यारे बच्चे। लेकिन जापान में धर्म लोगों को समय का पालन और मेहनत करने की शिक्षा देता है प्यारे बच्चे। लेकिन जापान में क्या होता है, समय का पालन और आपका मेहनत करने की प्यारे बच्चे आपको शिक्षा देने का काम करता है प्यारे बच्चे। उसी प्रकार से आपका क्या है, कला, पहनावा और जीवन शैली ये अलग अलग तो है लेकिन कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, कनेक्ट है प्यारे बच्चे। कपड़े, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खाना, ये सब हमारी संस्कृति क्या क्या है प्यारे बच्चे, एक झलक है ना। कि आपका कपड़ा पहनावा कैसी है, मतलब आपकी संस्कृति पता चल जाता है। आप संगीत जो गाते हैं, कौन सी संगीत गाते हैं, कहीं भोजपुरी तो नहीं गाते हैं, हे मेरे बिहार के लाला की हाल बा, ऐसे वाला जो गाना नहीं होता है ना। तो आपका संगीत उससे भी पता लग जाता है। नृत्य यानी कौन सा गाना बजाते हैं, चित्रकला कौन सा चित्र करते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चे, आपके संस्कृति की एक झलक है, एक पहचान है प्यारे बच्चे। ये चीज़ें दिखाने में साधारण लगती है लेकिन इसे समाज की सोच छिपी होती है। दिखने में साधारण लगती है लेकिन समाज की इससे सोच निर्भर करती है प्यारे बच्चे। यानी आपके कपड़े से पता लग जाता है कि आपके समाज के अंतर्गत कैसी सोच के लोग हैं। आपका भाषा से पता लग जाएगा कि आपके समाज के अंतर्गत कैसे कैसे बोलने वाले लोग हैं, किस भाषा के कैसी सोच के लोग उपस्थित है प्यारे बच्चे, उससे पता लग जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, भारत में महिलाएं साड़ी पहनती है, ये सम्मान और परंपरा की निशानी प्यारे बच्चे। क्या है, सम्मान और परंपरा की निशानी है प्यारे बच्चे। पंजाब में लोग भांगड़ा पहनते हैं, यह उनकी खुशी और उत्सव का तरीका है प्यारे बच्चे, है कि नहीं। राजस्थान की चित्रकला वहाँ की धरती और जीवन शैली को दिखाता है। राजस्थान में जो चित्रकला होती प्यारे बच्चे, वहाँ की धरती और वहाँ की जीवन शैली यानी जीवन का जीने का तरीका को दर्शाता है प्यारे बच्चे।
उसी प्रकार कला और पहनावा सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि समाज की भावना है। जो प्यारे बच्चे कला और पहनावा होता है वो दिखावा नहीं बल्कि क्या है, समाज की भावना है प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे इसी प्रकार से अगला है आपका, क्या है प्यारे बच्चे, अगला है आपका परस्पर संबंध। परस्पर संबंध प्यारे बच्चे यानी संस्कृति के सारे हिस्से जैसे कि भाषा, धर्म, कला, तकनीक, मूल्य क्या है प्यारे बच्चे, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। एक दूसरे से क्या है प्यारे बच्चे, कनेक्ट है। अगर किसी एक हिस्से में बदलाव होता है तो बाकी हिस्से भी बदल जाते हैं प्यारे बच्चे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बात करें प्यारे बच्चे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जब मोबाइल और इंटरनेट आए तो भाषा में अंग्रेजी के शब्द आने लगे। प्यारे बच्चे जब क्या आए, मोबाइल और इंटरनेट आया तो भाषा में अंग्रेजी का शब्द आने लगा प्यारे बच्चे। पढ़ाई का तरीका बदल गया, लोग ऑनलाइन पढ़ने लगे, है ना। मोबाइल आया, इंटरनेट आया, लोग जहाँ पर ऑफलाइन जाकर पढ़ाई करते, अब लोग कहाँ पर, अब लोग इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करने लगे। जैसे कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे। रिश्तों में दूरी बढ़ी क्योंकि लोग मोबाइल में ज़्यादा समय देने लगे। जो रिश्ता था प्यारे बच्चे, जो फेस्टिवल वगैरह होता था, मिठाई वगैरह लेके आते, लेकिन क्या हुआ, वो मिठाई भी दूर हो गई। अब व्हाट्सअप में ही भेज देते हैं, एकदम सो के उठते हैं सुबह सुबह, सो के उठते हैं सुबह सुबह और व्हाट्सअप में ही भेज देते हैं कि हैप्पी दीपावली, हैप्पी छठ, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी ईद, हैप्पी बकरीद, और वहीं से डिब्बा भेज देते हैं, है ना, डिब्बा भेज देते हैं कि लो भाई डिब्बा, लो भाई डिब्बा, ये रहा गिफ्ट, ये रहा वो। ये इससे क्या हो गया प्यारे बच्चे, इससे जो समाज के अंतर्गत जो रिश्ता था प्यारे बच्चे, वो रिश्ता धीरे धीरे दूर होता चला गया। धीरे धीरे क्या हो गया प्यारे बच्चे, दूर होता चला गया प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे आपका अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, आपका अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे कि सांस्कृतिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए दो विभिन्न आयामों की चर्चा करें। यानी प्यारे बच्चे सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ तो उसके अध्ययन करने के लिए दो आप आयामों का वर्णन करें, चर्चा करें प्यारे बच्चे। सांस्कृतिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र ने मानव शास्त्र में मुख्यतः दो उपागम अपनाए प्यारे बच्चे। जो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र प्यारे बच्चे, उसने दो उपागम अपनाए। एक है आपका विकासवादी, विकासवादी उपागम प्यारे बच्चे। कौन सा है आपका विकासवादी उपागम? यह उपागम मानता है कि संस्कृति समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे जीव विज्ञान में जीव धीरे धीरे बदलते हैं वैसे ही समाज में उसकी संस्कृति भी धीरे धीरे बदलती है। प्यारे बच्चे विकासवादी उपागम जो है यह मानते हैं, यह मानते हैं कि प्यारे बच्चे संस्कृति जो है वह धीरे 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 आगे बढ़ती है, धीरे धीरे उस पर क्या होती है, परिवर्तन होती है, यानी धीरे धीरे उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है प्यारे बच्चे। जैसे कि प्यारे बच्चे एक बच्चा नहीं होता है, एक बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है, उसी तरीके से संस्कृति भी धीरे 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 आगे बढ़ती है प्यारे बच्चे। ऐसा विकासवादी उपागम का मानना है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखने का प्रयास करें प्यारे बच्चे, जैसे कि परिवार का विकास प्यारे बच्चे, पहले समाज में संयुक्त परिवार हुआ करता। पहले लोग कैसे रहते प्यारे बच्चे, संयुक्त परिवार रहता प्यारे बच्चे, सब एक साथ रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन बदलती गई, रोजगार के तरीके बदले, शहरों की ओर लोग जाने लगे। धीरे धीरे हुआ ना कि रोजगार आ गया तो लोग शहरों की ओर गए, है ना, लोग शहरों की ओर गए। अब क्या हो गया प्यारे बच्चे, एकल परिवार बढ़ने लगा, है ना, रोजगार वगैरह की स्थिति आई, इसके कारण लोग शहर की ओर गए और लोगों को क्या हुआ, एकल परिवार की ओर बदल गया प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, शिक्षा प्रणाली का विकास प्यारे बच्चे। पहले शिक्षा गुरुकुल प्रणाली में होती थी। पहले प्यारे बच्चे कहाँ होती थी, एक पेड़ होता था, एक पेड़ हुआ करता था प्यारे बच्चे, यहाँ पर सारे बच्चे सारे लोग बैठ करके पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करते थे प्यारे बच्चे, यानी एक गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, अब जो है विद्यालय आ गए, अब जो है ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे, जैसे कि आप मुझसे भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब शिक्षा की प्रणाली में भी क्या हो गई, बदलाव आ गया प्यारे बच्चे। समाज का विकास, यानी शुरुआत में लोग शिकार और संग्रह से जीवन चलाते थे, यानी लोग शिकार करते थे तीर धनुष से और जानवरों को मार करके उससे खाना खाते। लेकिन अब क्या हो गया, कृषि समाज बन गया, अब औद्योगिक तकनीकी समाज बन गया प्यारे बच्चे। अब क्या हो गया, कृषि पर निर्भर रह गए, अब बड़े बड़े फैक्ट्री से अपने उत्पादन करते और वहां पर सारे निर्भर हो गए प्यारे बच्चे। दूसरा है प्यारे बच्चे आपका कौन सा, आपका संरचनात्मक उपागम की बात करें। इस उपागम के अनुसार संस्कृति और समाज की हर चीजें कोई ना कोई कार्य होता है। समाज के बदलाव को समझने के लिए यह देखा जाता है कि बदलाव समाज की आवश्यकताओं को कार्यों के अनुरूप हो रहा है प्यारे बच्चे। यानी आपके संरचनात्मक उपागम में यह देखने का प्रयास किया जाता है प्यारे बच्चे कि जो आपका संस्कृति और समाज में जो है कोई ना कोई कार्य प्यारे बच्चे आपका
कोई ना कोई प्यारे बच्चे कार्य होता ही है। समाज में जो बदलाव हुआ है प्यारे बच्चे, वह बदलाव को समझने के लिए प्यारे बच्चे कई अवधारणाएं हैं। आइए उस अवधारणाओं को देखते हैं कि कैसे समाज की संरचना में परिवर्तन हुआ प्यारे बच्चे। आपका पहला है परिवार की संरचना। परिवार में हर सदस्य की अपनी भूमिका होती है। परिवार में क्या होती है प्यारे बच्चे, हर सदस्य की अपनी अपनी एक भूमिका होती है। जैसे पिता कमाते हैं, माँ देखभाल करती है, बच्चे पढ़ते हैं, बुजुर्ग क्या करते हैं, सलाह देते हैं प्यारे बच्चे। अगर क्या हो जाए, अगर इस पर कोई बदलाव आ जाए, जैसे कि प्यारे बच्चे जो बुजुर्ग है वह सलाह देना बंद कर दे, तो कहीं ना कहीं परिवार जो है वह टूट जाएगा। परिवार जो है कमाना बंद कर दे, तो कहीं ना कहीं परिवार टूट जाता है प्यारे बच्चे। खास करके देखा जाता है कि जब परिवार एक साथ होता है, पिता उस परिवार का पिलर होता है, पिता अगर टूट जाती है तो परिवार बिखर जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है प्यारे बच्चे। अगर कोई बदलाव होता है तो एकल परिवार बन जाए तो रिश्ते और जिम्मेदारियां भी क्या होती प्यारे बच्चे, बदल जाती है ना। अगला प्यारे प्यारे बच्चे आपका है, अगला है प्यारे बच्चे आपका विद्यालय की संरचना। विद्यालय में अध्यापक, छात्र, प्रधानाध्यापक और नियम सब मिलकर काम करते हैं प्यारे बच्चे। अगर प्यारे बच्चे इनमें से कोई हिस्सा ठीक ना चले तो शिक्षा प्रणाली क्या होगा, बिगड़ जाएगा। प्यारे बच्चे इस विद्यालय में क्या होता है, छात्र भी होते हैं, प्रधानाध्यापक भी होते हैं, सभी लोग एक नियम के दायरे से चलते हैं, और नियम ही टूट जाए या फिर कुछ भी बिगड़ जाए तो आपका विद्यालय यानी शिक्षा की प्रणाली में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा यानी बिगड़ जाएगा प्यारे बच्चे। समाज की संरचना की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी बात करें, समाज की संरचना की बात करें प्यारे बच्चे। समाज में कई ढांचे होते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक। ये सब मिलकर के समाज को चलाने का काम करता है। किसी एक में गड़बड़ी हो तो पूरा समाज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बिगड़ हो जाएगा। यानी किसी भी एक चीज़ों पर, यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति में गड़बड़ हो जाए तो हमारा समाज बेकार हो जाएगा। इस प्रकार से आज का जो हमारा चैप्टर है प्यारे बच्चे वह द एंड हो गया। प्यारे बच्चे सभी बच्चे लाइक जरूर कर देंगे, सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे, प्यारा प्यारा से कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। हम लोग फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।